Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2017 in CSIR NET exam. So what was the question? The question was the IUPAC name of the following compound is. ये मॉलिक्यूल दिया था, ये कंपाउंड दिया था, इसका आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना था। बट नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको इसके लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, फिर आप इसका नॉमेनक्लेचर बता सकते थे। तो सबसे पहले हम फटाफट इसके रूल्स जान लेते हैं कि क्या होते हैं, देन हम इसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, यानी इसका नामकरण। राइट, ओके। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड किस टाइप का है। तो ये जो हमें कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है ये ब्रिज्ड कंपाउंड है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है? ब्रिज्ड कंपाउंड, क्योंकि एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे इन दो रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। अब इस ब्रिज्ड कंपाउंड में, ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें सबसे पहले बताना है कि इफ देयर इज एनी हेट्रो एटम, अगर कहीं भी हेट्रो एटम प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा बोरोन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके का कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन जो है वो हमें मेंशन करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। सेकंड हमारे पास है कि हमें बताना है कि ये रिंग पॉलीसाइक्लिक तो रहेगी। जो ब्रिज्ड कंपाउंड्स है वो पॉलीसाइक्लिक तो रहेंगे, बट पॉलीसाइक्लिक में कैसे हैं? बाईसाइक्लिक हैं, ट्राईसाइक्लिक हैं, किस टाइप के हैं वो हमें मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट हमें बताना है कि जो एटम्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग ब्रिज हेड पोजिशंस, नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग ब्रिज हेड पोजिशन। जो आपके पास ब्रिज हेड पोजिशन है उसको ज्वाइन करने के लिए जितने भी एटम्स की जरूरत पड़ रही है उनका नंबर लिखना है, लेकिन किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट्स इंपॉर्टेंट। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी हमारे पास सपोज एक तरफ 5 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, तो हम उसे 2 3 5 नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 5 3 फिर 2, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया। एंड इन द लास्ट आपको यहां पे बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कि पूरे सिस्टम में कितने एटम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ठीक है, उस तरीके से आपने यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स के टाइम आपने अगर कोई हेट्रो एटम भी है तो उसको भी इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि उसको निकाल देना है कि हमने पहले बता दी है पोजीशन तो अब नहीं बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात आएगी तो हेट्रो एटम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, हेट्रो एटम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, प्लस करके रखना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर की। देखो यहां पे मैंने ये तो बोल दिया कि हेट्रो एटम की पोजीशन आपको बतानी है, लेकिन वो पोजीशन में नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो नंबरिंग हमेशा हमारे पास स्टार्ट होगी जो भी ब्रिज हेड पोजीशंस होती हैं वहां से। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ये ब्रिज हेड पोजीशन है, एक ये ब्रिज हेड पोजीशन है, क्योंकि ये दोनों कॉमन एटम्स हैं। ये इस वाली रिंग के लिए भी कॉमन है, ये इस वाली रिंग के लिए भी कॉमन है। तो इन दोनों रिंग के लिए अगर ये कॉमन एटम्स हैं तो इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जितने भी एटम्स की जरूरत पड़ेगी वो हम लिखेंगे, लेकिन हम करते हैं स्टेप वाइज। सो फर्स्ट इफ हेट्रो एटम इज देयर उसकी पोजीशन मेंशन करो। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन द लास्ट जो आउट ऑफ द प्लेन होगा, जो आउट ऑफ द प्लेन एटम है वो सबसे लास्ट में। इट मींस 9th पोजीशन पे बोरोन है, तो 9th पे आएगा बोरा वर्ड। बोरा क्यों? क्योंकि बोरा वर्ड हम यूज करते हैं बोरोन के लिए, ऑक्सा वर्ड हम यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, फॉस्फा वर्ड हम यूज करते हैं फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये नॉमेनक्लेचर चलता है। तो हमने यहां पे बता दिया 9th पोजीशन पे बोरोन, दैट्स वाई 9 बोरा। अब बात आई सेकंड की। सेकंड कहता है कि पॉलीसाइक्लिक है तो बताओ कितनी रिंग्स हैं। तो हमारी एक रिंग इस तरफ बन रही है, एक रिंग इस तरफ बन रही है, इसलिए 2 रिंग्स हैं इस कंपाउंड में। सो हम लिखेंगे यहाँ पे बाईसाइक्लो। उसके बाद हमने बताना है कि कितने एटम्स जो हैं वो यहाँ पे इन ब्रिज हेड पोजिशंस को ज्वाइन कर रहे हैं।
तो फर्स्ट और फिफ्थ को ज्वाइन करने के लिए अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे जरूरत पड़ रही है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। यहां देखूं तो जरूरत पड़ रही है 6, 7 और 8 की। और यहां देखूं तो जरूरत पड़ रही है सिर्फ बोरोन की। यानी इस तरफ भी मुझे कितने एटम्स मिल रहे हैं? 3 एटम्स। अगर मैं देखूं इस तरफ तो इस तरफ भी मुझे कितने एटम्स की जरूरत पड़ रही है? 3 एटम। और अगर मैं इस तरफ से देखूं तो मुझे जरूरत पड़ रही है सिर्फ 1 एटम की। कौन सी पोजीशन को? ब्रिज हेड को ज्वाइन करने के लिए, फर्स्ट और फिफ्थ को ज्वाइन करने के लिए। इट मीन्स 3, 1, 3 ये नंबर है मेरे पास। लेकिन लिखना कैसे है? लिखना मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी इसे 3, 3, 1 डॉट के साथ यहां पे डिफरेंशिएट करते हुए 3, 3, 1। और देन लास्ट में लिखना है मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल कितने हैं? 9। और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं? नोनेन। दैट्स वाई यहां पे इसका जो पूरा नाम है वो हमारे पास क्या बन रहा है? वो हमारे पास बन रहा है 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनेन। दिस इज द आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको कोई भी ब्रिज्ड कंपाउंड अगर मिलता है तो इन रूल्स के साथ आप उनका भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। So that was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.